वेलकम टू मैथ्स रिमाइंडर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रायिकता से संबंधित सवालों का कैसे हल करते हैं क्लास 9th और 10th के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस वीडियो को यानी कि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला स्टेप्स जो हमारा होता है कि निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है। ठीक है। दूसरा, असंभव प्रायिकता का मान 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, असंभव प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे ये कहा जाए पासा को उछालने पर 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? यह भी असंभव है, इसलिए इसका प्रायिकता का मान क्या होगा? 0 हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगला हमारा टॉपिक्स है सभी संभव प्रायिकताओं का योगफल। जितने भी किसी एक घटना के लिए जितना भी संभावना होगा, सभी संभावनाओं की प्रायिकता निकाल ली जाए और उन सब को जोड़ा जाए तो सभी संभव प्रायिकताओं का योगफल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अगला जो आपका विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता और प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी मान में यदि माइनस लगा दिया जाए, किसी भी संख्यात्मक वैल्यू में माइनस लगा दिया जाए तो वह निश्चित रूप से प्रायिकता का मान नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए एक सवाल लेते हैं। मान लीजिए 2 टीम है क्रिकेट का, ए और बी। 2 क्रिकेट का टीम है, ए और बी। जीतेगा तो कोई एक ही। तो सपोज दैट कि पी ए यानी कि ए के जीतने की प्रायिकता दिया हो 0.236। 0.236 ये प्रायिकता है जीतने की। किसका? ए के जीतने की प्रायिकता है। किसका? ए की। तो ए के जीतने की प्रायिकता यह है, तो ए की न जीतने की प्रायिकता क्या होगा? यानी कि ए न जीते तो जीतेगा कौन? बी। तो बी के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? बी के जीतने की प्रायिकता तो पी बी। ठीक है। तो टोटल प्रायिकता कितना होता है? 1। और ए के जीतने की प्रायिकता क्या है? पी ए। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो बी के जीतने की प्रायिकता निकल जाएगा, क्योंकि टोटल प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1। उसमें से ए के जीतने की प्रायिकता ये है और तो बी के जीतने की प्रायिकता आपका फाइंड हो जाएगा। ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वह क्या होगा? बी के जीतने की प्रायिकता होगा। देखिए दोस्त, इस तरह से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑप्शनल आपको दे सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन हमने उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए लिया, और ये क्वेश्चन है कि प्रायिकता कौन नहीं होगा? प्रायिकता इनमें से कौन नहीं होगा? प्रश्न क्या है कि कौन प्रायिकता नहीं होगा? तो देखिए कौन नहीं होगा। प्रायिकता का मान कम से कम 0 होता है, असंभव प्रायिकता का मान भी 0 और अधिकतम 1 होता है, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगी। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। यह 0 से छोटा यानी बड़ा है, यह क्या है? 0 से बड़ा है। संभव है प्रायिकता हो सकती है, और 1 से भी छोटा है। 0 से भी बड़ा और 1 से छोटा यह हो सकता है। ये 15% के मतलब हुआ 15/100। ठीक है, यानी कि 0.15। तो यह भी प्रायिकता हो सकता है 0 से बड़ा 1 से छोटा, यह भी 0 से बड़ा 1 से छोटा है। और यह हम देख रहे हैं ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला पार्ट जो ऑप्शन है हमारा क्या है? माइनस में। 0 से बड़ा नहीं है, ये 0 से छोटा है। 0 से छोटा है और माइनस में है, इसलिए यह हमारा प्रायिकता नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है। इसमें आइए 0.123 123, ये 0 से बड़ा है, 1 छोटा, तो प्रायिकता होगा, ये प्रायिकता होगा। 1.502, ये 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। 1 से क्या हुआ? बड़ा, अर्थात ये प्रायिकता तो संभव नहीं है। ये 90% है, मतलब 90/100, यह भी प्रायिकता हो सकता है,
0.9 आएगा और यह भी होगा, ठीक है। तो यह भी होगा, यह भी होगा, तो प्रायिकता कौन नहीं होगा, ये नहीं होगा, अर्थात हमारा आंसर कौन होगा, यही होगा, क्योंकि हमें ऑप्शन क्या चुनना है कि कौन प्रायिकता नहीं होगा। तो 1 से बड़ा ये हो गया, बाकी सब क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। और कुल संभव परिमाणों संख्या कितना है, 8, तब जाके आपका प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 3/8, यानी कि Ne/NS, ठीक है। इसी प्रकार और भी कई तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है, कि केवल एक हेड होने की प्रायिकता, केवल एक हेड होने की, ठीक है, सॉरी केवल एक हेड होने की, केवल एक हेड, ठीक है, केवल एक हेड होने की प्रायिकता क्या होगा। तो केवल एक हेड होने की प्रायिकता के लिए क्या हो, तो देखिए कहाँ कहाँ एक हेड है, एक हेड केवल देखना, एक हेड यहाँ दिख रहा, एक हेड यहाँ दिख रहा, एक हेड यहाँ दिख रहा। तो यह भी कितने तरीके से हो गया, 3 तरीके से। संभावित कितने हैं, 3 तरीके से। कुल संभावना कितना है, 8 तरीके से, यानी कि इसकी प्रायिकता बराबर Ne/NS। तो Ne हमें 3 आ गया और NS कितना है, 8, ठीक है। यह हो गया आपका प्रायिकता। यहीं पे अगर ऐसा सवाल पूछता है कि कम से कम एक हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, कम से कम एक हेड। तो देखिए एक हेड कम से कम, अधिक से अधिक जितना भी हेड हो सके। तो ध्यान दीजिए यहाँ 3 हेड है, यह भी काउंट होगा, 2 हेड है, यह भी काउंट होगा, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है। तो 1 2 3 4, यानी कि कुल 4 तरीके से हुए। और है क्या देखते हैं, हाँ इसमें भी एक हेड है, तो 5, और इसमें भी है 6, और इसमें भी है 7, ठीक है। तो केवल इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में कम से कम एक हेड जरूर है। तो संभव पैमानों की संख्या क्या हो जाएगा, संभव पैमानों की संख्या आपका हो जाएगा 7, और कुल है 8, कुल कितना है 8, यानी कि प्रायिकता इसका हो जाएगा कि कम से कम एक हेड आने के पैदा क्या हो जाएगा, तो Ne/NS। तो Ne कितना आया हमें 7, और NS कितना हुआ 8, तो 7/8। ये भी आपका एक सवाल पूछा जा सकता है। देखिए यह है पासे से रिलेटेड सवाल, ठीक है। कहता है कि एक पासे को फेंकने पर नंबर 1 में अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, ठीक है। एक पासा है जिसको फेंकना है एक बार, कितने बार, एक बार रोल करने हैं, ठीक है। तो कहता है कि ऊपर में 2 आने की प्रायिकता, इस पर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 1 से 6 तक अंक लिखे रहते हैं, लेकिन पासा को फेंकने से संभव प्रायिकताओं का कुल संख्या कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो कहता 2 के ऊपर आने की प्रायिकता, तो इसमें 2 कितने तरीके से है, इस 6 को सतह पर 2 कितने तरीके से, एक प्रकार से, एक ही है। तो संभावना क्या होगा, एक ही होगा, अर्थात Ne बराबर क्या होगा, Ne बराबर कितना होगा 1। देखिए 2 आने की, तो 2 इसमें कितने प्रकार से आ सकता है, एक ही प्रकार से आ सकता, तो संभावित मान हो गए एक प्रकार से। और कुल संभावना क्या जताई जाएगी, 6, क्योंकि जब पासा को हम रोल करेंगे, फेंकेंगे, तो इन 6 में से कोई भी आ सकता है। और हमारा अनुमान है कि क्या आए, केवल 2 आए, क्या आए 2, ऊपर का मतलब वो ऊपरी सतह पर, ठीक है। तो एक प्रकार से, तो आइए, तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 2 आने की प्रायिकता, तो Ne/NS, ये हम लोग जानते हैं। इसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 1 Ne 1 हो गया, और NS कितना है 6, अर्थात 2 आने की प्रायिकता क्या हो गया है, 1/2। अगला प्रश्न आपसे किया गया है कि एक बार एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है,
तो अंक 2 या 2 से अधिक आने की, 2 या 2 से अधिक आने की, तो 2 यहाँ रहा, ठीक है। और इससे अधिक यानी कि इससे आगे वाला सब, अधिक के मतलब हुआ इससे आगे वाला सब, तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा जो संभावना है, अनुमान है, वह 5 में से कोई एक आ सकता है, ठीक है, तो चलेगा। यानी कि अपना अनुमान क्या हुआ, ये NE संभव प्रायिकता का मान कितना हुआ, 5 प्रकार से। संभव प्रायिकताओं की संख्या बराबर क्या हुआ, संभव घटनाओं की संख्या बराबर 5, और टोटल तो मेरा क्या है, टोटल है 6, NS बराबर 6, यानी कि 2 या 2 से अधिक आने की जो संभावित संख्या होगा वह 5 प्रकार से होगा, इसीलिए PE बराबर आपका हो जाएगा 5/6, ठीक है, 5/6 हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है 3 से अधिक नहीं आने की, क्या कहा है, 3 से अधिक नहीं आने की। तो अब देखिए यहाँ पर 3 से अधिक नहीं आने की, तो 3 से अधिक नहीं आने की कहा है, मतलब क्या, 3 से कम आने की प्रायिकता, 3 से अधिक नहीं आने के, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 हो सकता है लेकिन 3 से अधिक नहीं आने चाहिए, तो 3 या 3 से कम आने की प्रायिकता, यही ना, 3 से अधिक, 3 से कितना होगा, 4 5 6, यानी कि 4 5 6 नहीं आए, 4 5 6 9 आए, इसकी क्या प्रायिकता है, तो जो 9 आए तो क्या होगा, 9 आए उसके लिए क्या होगा, 3 से बड़ा, 3 से अधिक नहीं आए, 3 से अधिक नहीं आए, तो 3 से अधिक नहीं आए मतलब क्या, क्या आए, 3 से या 3 से कम आए, 3 या 3 से कम आए, तो नहीं आने की प्रायिकता निकालेंगे तब भी, या आने की प्रायिकता यहाँ निकालेंगे तभी वही होगा। तो हम उल्टा काम करेंगे, 3 से अधिक नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है, मतलब 3 या 3 से कम आने की प्रायिकता, तो 3 या 3 से कम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 प्रकार से हो जाएगा। तो संभव घटनाओं के घटित होने की संभावना 3 प्रकार से हो गया, और टोटल है NS 6, यानी कि PE बराबर क्या हो जाएगा, 3/6। इसको अगर काटेंगे तो कटने पर क्या हो जाएगा, 1/2, ये 3 से कम या 3 आने की प्रायिकता हो गया, ठीक है। देखिए इसी में अगर पूछ लिया जाए सवाल कि 6 या 6 से कम आने की प्रायिकता, तो 6 या 6 से कम आने की प्रायिकता, देखिए तो 6 तो ही है, और 6 से कम आने की तो 1 2 3 4 5 6, इस सब में से कोई ना कोई, देखो निश्चित जब हम पासा का रोल करेंगे तो कोई ना कोई एक निश्चित रूप से आएगा, तो यह हो गया क्या, निश्चित प्रायिकता का मान, तो वह भी 1 होगा, ठीक है। देखिए प्रायिकता में मुख्य रूप से सिक्का, पासा, ताश और गेंद के अधिकतर सवाल आते हैं। एक पासे को उछालने पर क्या घटना होती है और उसकी प्रायिकता हम लोगों ने देखा। अब देखिए कि 2 सिक्के को अगर उछाला जाए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए, क्या 2 सिक्कों को एक बार यदि उछालते हैं तो क्या क्या घटना होती है, तो हम लोग सीखे थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको मिलेगा। 2 सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो क्या आ सकता है, दोनों सिक्के पर हेड हो सकता है, दोनों सिक्के पर हेड हो सकता है, या पहले पर हेड होगा दूसरे पर टेल होगा, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड, या दोनों पर टेल हो सकता है। इस तरह से कुल संभव परिमाणों की संख्या क्या हो जाएगा, NS बराबर 4। 2 सिक्कों को उछालने पर संभव परिमाणों की कुल संख्या कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है, तो 4 होगी। अब देखिए इसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे, कौन कौन प्रश्न, देखिए एक नंबर 1 मैंने पहला सवाल लिया कि 2 शीर्ष यानी कि हेड, शीर्ष यानी कि हेड, 2 हेड आने की प्रायिकता। देखिए 2 शीर्ष 2 हेड, तो 2 हेड इसमें कितने हैं, 2 हेड केवल एक ही जगह है, बाकी इसमें एक है, तो केवल 2 शीर्ष। तो 2 शीर्ष आने की संभावना क्या है, कितने तरीके से है, 2 शीर्ष को घटित होने की संभावना एक ही प्रकार से है, तो 1, और कुल संभावना क्या है 4। तब जाके PE बराबर यानी कि प्रायिकता बराबर किसके,
दो शीर्ष आने की प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, NE/NS। तो NE कितना मालूम है 1 और NS कितना मालूम है 4, यानी कि यह हो गया दो शीर्ष आने की प्रायिकता। क्या, दो शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4। अगला सवाल है कि केवल यहाँ पर है केवल है, ठीक है, ये होगा केवल एक शीर्ष आने की, क्या, केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता। तो एक शीर्ष यानी कि हेड, तो इसमें एक शीर्ष है और इसमें भी एक शीर्ष है, तो केवल एक शीर्ष। तो इसकी संभावना कितने है, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से है, 2 प्रकार से, ठीक है। और कुल संभावना कितने हैं, 4 प्रकार से। कुल कितने हैं, 4 प्रकार से। तब जाके केवल एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो संभव यानी NE/NS, ठीक है। तो NE कितना हमारा आ गया, 2 प्रकार से। NE कितना है, 2 प्रकार से, और NS कितना है, 4। तो ये 2 से 2 बाई कट जाएगा, 2 मरतबे कटेगा, ठीक है। कितना हुआ, 1/2। अगला सवाल है कि एक से अधिक पृष्ठ आने की, एक से अधिक पृष्ठ आने की, पृष्ठ बोले तो टेल, ठीक है, पृष्ठ बोले तो टेल आने की। तो एक से अधिक कहा, तो एक से अधिक मतलब क्या थी, दो टेल। दो टेल होने की कितनी प्रकार से संभावना बनता है, एक ही प्रकार से। 2 टेल होने की संभावना कितने प्रकार से है, एक ही प्रकार से, ठीक है। यानी कि NE बराबर आपका आ गया कितना, 1। तो PE बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/4। इसी में कहता कि एक या एक से अधिक आने की, एक या एक से अधिक आने की। तो एक या एक से अधिक आने की कहेगा, तो देखिए चौथा सवाल आपका हो जाता है, एक या एक से अधिक पृष्ठ आने की, यानी कि टेल आने की प्रायिकता क्या हो, एक या एक से अधिक। तो एक टेल इसमें भी है, इसमें भी है, 2 प्रकार से हुआ। और एक से अधिक तो 2 भी टेल हो सकता, तो यह भी हुआ। तो यह कितने हुआ, टोटल 3 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके से, 3 तरीके से। दैट मीन्स NE = 3 और NS = 4 मालूम है, यानी कि एक या एक से अधिक पृष्ठ होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है। इसी प्रकार से और भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या। तो ये था आपका 2 सिक्के वाले, कितने सिक्के वाले, 2 सिक्के वाले। अब अगर 3 सिक्के को एक बार उछाला जाए तो क्या क्या संभावित हो सकता है घटना। तो कुल संभावना जो है आपका 8 तरीके से आ सकता है, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में भी कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। ये 3 गो हो सकते हैं। इस तरह से लिखने पर हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि ये 8 तरीके से आ सकते हैं, कुल संभावित मान है। अगर इसमें कई तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना, कि 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए 2 हेड, तो 2 हेड केवल कहा, सीधे कहा 2 हेड। 2 हेड कहाँ कहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 तरीके से हो गया। फिर इसमें क्या है, कहीं नहीं है, एक एक हेड है। तो 3 तरीके से 2 हेड हो सकते हैं। 2 हेड कितने तरीके से हो सकते हैं, 3 तरीके से, ठीक है। और सवाल है कि अंकों का अंतर कितना हो, 1 हो। ऊपर आए अंकों का अंतर कितना हो, 1 हो। किसी पासे, अब मान लीजिए पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर कितना हुआ, 2 हुआ। तो 1 और 2 दोनों का अंतर कितना हुआ, 1। तो वही पूछता है कि अंतर 1 हो। तो इस तरह से और भी हो सकता है, जैसे 2 3, यहाँ भी अंतर कितना का है, 1 का है। कितना का है, 1 का। तो देखिए लिखने के प्रयास करते हैं हम लोग। पहले क्या क्या हो सकता है, तो 1 2 का अंतर कितना हुआ, 1, या 2 1, इसका भी अपोजिट हो सकता है, या 2
3, ठीक है, या 3 2। इन सब के आए अंकों का अंतर कितना का है? 1 का है, ठीक है। या क्या हो सकता है? 3 4, ठीक है, या 4 3, ठीक है। इनका भी अंतर कितना का है? 1 का, ठीक है। या क्या हो सकता है? 4 5, या 5 4, ठीक है। ये अंतर है कितने का? 1 का। और भी संभव है क्या? देख लीजिए, 5 6 6 5, कितने तरीका से हो गया? और क्या संभव है? तो अब नहीं है, क्योंकि 6 से बड़ा कोई अंक होगा ही नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी संभव परिमाणों की कुल संख्या कितना? संभव परिमाणों की संख्या कितना हो गया? 10। संभावना जो है, अगर यह पूछा जाए कि अंकों का ऊपर आए अंकों का अंतर 1 हो, इसकी क्या प्रयोक्ता हो, तो संभव परिमाणों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 प्रकार से। और कुल संभव परिमाणों की संख्या कितना है? 36, ठीक है। तो PE प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? NE बटे NS। तो NE कितना हमें मालूम है? 10, और NS कितना है? 36। ये कटने वाले हैं तो काट दीजिए, 2 से ये 5 और 2 से ये 18 बार कटेगा, यानी कि 5 बटे 18। ये आपका एक आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक और सवाल क्या है कि ऊपर आए अंकों का योगफल कितना हो? 5 हो। ऊपर आए अंकों का योगफल कितना हो? 5 हो। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो 1 और 4 अगर आता है ऊपर में, एक पर 1 और दूसरे पर 4, तो क्या हो जाएगा? 4 1 5। वही कहता, अंकों का योगफल कितना होगा? 5। तो 1 और ये 4 और 1 5 हुआ। या ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले 4 आए दूसरे पर 1 आए, तो हाँ हो सकता है। यह भी दूसरा संभावना हो गया। तो 1 4 4 1। और क्या हो सकता है? तो 2 3 या 3 2। ये दोनों 4 1 2 3 4 तरह से है। क्या और भी संभव है? तो 3। अब इसके बाद संभव नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग अंक लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 5 से बड़ा हो जाएगा। 5 से 2 4 तो 6 हो जाएगा। जैसे ही कोई और अंक लेंगे तो इसमें देख लीजिए आप गौर से, इसके अलावा इस 4 के अलावा कोई और अंक लेंगे तो वह 5 से क्या होगा? देने पर ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 1 2 3 4। तो संभव परिमाणों की संख्या कितना हुआ? 4 तरीके से, ठीक है। और कुल संभव परिमाणों से कितना है? 36। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? NE बटे NS। तो NE कितना है? 4, और NS कितना मालूम है? 36। ये कट जाएंगे तो कट के फाइनली क्या बचेगा? 1/9। तो ऊपर आए अंकों का योगफल 5 हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/9। अगर यहीं पर पूछ दे कि ऊपर आए अंकों की प्रायिकता, ऊपर आए अंकों का योगफल 5 न हो, तो हो उसके लिए निकालिए, और न हो तो उसके लिए PE डैश का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 माइनस PE। तो 1 माइनस 1/9, इसको करेंगे भिन्न का घटाव, तो आ जाएगा 9 माइनस 1 बटे 9, यानी कि 8/9, ठीक है। ये अंकों का योगफल 5 न हो, उसकी प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। न जब भी कहेगा तो एक में से उतना घटा देंगे आने की समय। 5 किसी पासे पर न आएगा। 5 किसी पासे पर न आएगा। तो देखिए 5 किस किस पासा पर है, पहले वो हम लोग ढूंढते हैं। कितने बार है, यानी कि पहले तो 1 2 3 4 5 6 बार तो आ गया। अब देखिए 7 8 9 10 11। यहाँ पर क्या कहा गया? किसी भी पासे पर ना हो। तो दोनों पासे में से किसी पर 5 न दिखाई दे, तो वह कितने तरीका से है दिखाई दे, वो कितने तरीका से? तो 11 तरीके से। तो आने की संभव 5 किसी एक पासे पर कम से कम आने की प्रायिकता कितना है? संभावना NE
आने की संभावना क्या हो गया 5 का, तो 5 संभावना आने का हो गया 11, क्या हो गया 11। तो दो तरीके से, या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, नहीं तो आने की निकाल के एक घटा देंगे एक में से, ठीक है। तो देखिए पहले आने का ही निकाल लीजिए, तो 11 तरीके से आ सकता है। तो 5 आने की प्रायिकता हो जाएगा कितना, PE बराबर 11/36, क्या होंगे 11/36। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, 5 9 आने की प्रायिकता, तो 9 आने की प्रायिकता का संकेत क्या होता है, PE डैश बराबर फॉर्मूला होता है 1 - PE, क्या होता है 1 - PE। तो देखिए 1 - PE बराबर कितना है 11/36, ठीक है। अब इसका हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे तो 36 - 11/36 फाइनली ये आ जाएगा 25/36। ये हो जाएगा किसी भी पासे पर 5 9 आने की प्रायिकता, ठीक है। तो इस तरह से अगर दो पासे को एक बार उछाला जाए तो किसी भी अंक के आने की प्रायिकता पूछा जाए तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब देखते हैं ताश वाली प्रश्न कैसे हल होंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो और अधिक लंबा हो जाएगी, इसके लिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कार्ड से संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक